Hello dear students, welcome to Akshika's Maths Made Easy. This video is for class 10 student and today I am going to discuss the graphical method of solution of a pair of linear equation. है ना, आपका जो हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 3, चैप्टर 3 which is pair of linear equations into variables. ओके, वो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड उसका टॉपिक है एक हाउ टू फाइंड दी सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. उसका जो फर्स्ट मेथड अभी हमें पढ़ना है ग्राफिकल मेथड. ठीक है, एंड आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हाउ टू फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड. ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा कि कोई भी आपको एक सिचुएशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले हमने अलजेब्रिकली कन्वर्ट करना उस सिचुएशन को सीखा एंड उसका ग्राफ कैसे बनेगा, किस टाइप के ग्राफ होगा वो हमने देखा, है ना. तो कोई भी सिचुएशन को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना. उसको अलजेब्रिकली आप उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो एंड उसका ग्राफ आप बना सकते हो. तो जब हमने ग्राफ बनाया, जो हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे लास्ट एक्सरसाइज में 3.1 में, तो आपको किस टाइप के ग्राफ मिले. हमें जो लीनियर इक्वेशंस था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें मिले, उसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ये तीन ही कंडीशंस मिलेंगे, है ना. यही तीन कंडीशन हो सकते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो देयर विल बी टू लाइंस कैसे होंगे, या तो इंटरसेक्टिंग होंगे एट एनी वन पॉइंट. जो भी आपका दो लाइन होगा वो इंटरसेक्ट करेगा तो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. दिस इज वेरी क्लियर, है ना. तो या ये कंडीशन हो सकता है. सेकंड कंडीशन क्या होता है होगा कि वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे. एंड थर्ड कंडीशन क्या होगा, कोइंसिडेंट होंगे. इन तीनों जो आपके केसेस थे इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, है ना. कुछ क्वेश्चंस मिले जिसमें हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिले एंड कुछ में हमें पैरेलल लाइंस मिले, कुछ में हमें कोइंसिडेंट लाइन मिले. ठीक है, तो इनका मतलब क्या है. अगर हमें कोई ग्राफ मिला जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिले तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, वो अभी हमें जानना है. उसके बारे में अभी हमें पढ़ना है. ठीक है, तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन लो, कोई भी प्रॉब्लम लो और उसको आप उसका जब आप ग्राफ बनाओ, ठीक है, और आपको इस टाइप का फर्स्ट केस लेते हैं. सबसे पहले अगर आपको टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रहे हैं तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, सपोज दिस इज एक्स वाई, तो दिस एक्स वाई जो होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये सॉल्यूशन होगा. एंड कितने सॉल्यूशन होंगे, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका देयर विल बी ओनली वन. इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब उसका वन ही, देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन. ठीक है, ये एक्स वाई जब आप ये क्या होगा, इस जो हमारा जिस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइंस, उसका सॉल्यूशन होगा एक्स वाई. ओके, तो ये समझ में आ गया कि कोई भी अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको जब आप ग्राफिकली उसको ग्राफ ड्रॉ करते हो तो जिस अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आते हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है दैट इज द सॉल्यूशन, है ना. सेकंड केस में देखो कि यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन हो रहा है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट क्योंकि हमें पैरेलल लाइन है. ठीक है, इन दिस केस सेकंड केस में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको अगर आप ग्राफिकली अगर आप उसको देख रहे हो तो आपको अगर ये दो पैरेलल लाइन मिल रहा है, मींस दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे अगर सिचुएशन इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जिसको ये लाइन पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, इन दिस केस क्या होगा, नो सॉल्यूशन. ठीक है, ये हो गया आपका नो सॉल्यूशन. और यहाँ पे क्या हो गया, ओनली वन सॉल्यूशन. ये क्या होगा, वन सॉल्यूशन. और एक चीज और, ये केस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज ओनली वन आपका सॉल्यूशन है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है. और जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हुए जिसका आपको वन सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा है, उस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है. क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड
consistent pair of linear equation which has a solution. ठीक है. In this case, this pair of linear equation has a solution and this is called the consistent pair of linear equation. Okay. यहाँ पे देख रहे हो सेकेंड केस में this pair of linear equation has no solution. तो इस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या कहा जाता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना. यहाँ पे आपका क्या देख रहे हो? दिस इज नो सॉल्यूशन है एंड इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये जो लीनियर इक्वेशन जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइंस, पैरेलल लाइन, उनको हम कहते हैं ये. और यहाँ पे हो गया कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना. और जो सेकंड आपका थर्ड है हमारा केस, जिसमें क्या हो रहा है कि अच्छा थर्ड केस में देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों जो लाइंस हैं वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट है. इट मीन्स जो हर एक पॉइंट जो है आपको एक सॉल्यूशन देगा. इट मीन्स पूरे के पूरे जो दो लाइंस है दोनों एक के ऊपर ही है, तो इट मीन्स एवरी पॉइंट जो है, एवरी पॉइंट जो हुआ वो क्या होगा, विल गिव यू अ सॉल्यूशन. तो इन दैट केस आपका क्या होगा, इस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जहां पे कोइंसिडेंट हो रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे. क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है. यहाँ पे आपको इनफाइनाइट, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन दैट लाइन. उस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट होंगे, तो आपको सॉल्यूशंस भी कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट मिलेंगे. और इस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कंसिस्टेंट. ओके. एंड डिपेंडेंट कहा जाता है. डिपेंडेंट आपके पेयर ऑफ क्या हो गए? इक्वेशंस हो गए. ठीक है. तो अभी हमने देख लिया कि कोई अगर आप कोई भी सिचुएशन दिया हुआ है, उसका अगर आप उसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस ग्राफ से ही आप बता सकते हो कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, किस टाइप के होंगे. अगर वो दे आर इंटरसेक्टिंग, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा. अगर सपोज वो पैरेलल है, तो आपका उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा. ठीक है. और आप कह सकते हो, और उसको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं. एंड इफ दी जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उनका जो आप ग्राफ ये कर रहे हो, वो अगर कोइंसिडेंट हो रहे हैं, देन दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ठीक है. सो आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो इजिली कि किस उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा. ठीक है. तो अभी आपको हमने ये सारी चीजें जो देखा ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जर्वेशन है. जब आप सपोज आपने एक ये फर्स्ट वाला अगर आप एग्जांपल देखो कि ये दो पेयर आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनका आप जब ग्राफ बनाओगे तो यू विल फाइंड दी जो लाइंस होंगे वो क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट होंगे. मैंने आपको एग्जांपल लिया है, यू कैन आप करके देख सकते हो. दीज टू पॉइंट्स आर इंटरसेक्ट, दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. ठीक है. आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. सिर्फ इसका क्या मतलब, आपका क्या इसमें कुछ आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर तो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं या कोइंसिडेंट हो रहे हैं, तो देयर आर फ्यू ऑब्जर्वेशंस जिसको अभी हम आप डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो आप अभी यहाँ देखो कि अगर दीज टू लाइंस आर क्या है? इंटरसेक्टिंग है. ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये आपके क्या होंगे जब आप ये कर रहे हो, ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो दीज टू लाइंस विल कोइंसिडेंट. ठीक है. और ये जो हमारा थर्ड वन है, ये आपका जो लाइंस है वो क्या है? पैरेलल लाइंस होंगे. ठीक है. तो इन तीनों में अभी आप इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ये आपका जो आपका जो होता है स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशंस का, उसके साथ सब क्या होता है?
ax प्लस by प्लस c, है ना। इसके साथ जब आप कंपेयर करोगे, या आप इसके जो कोफिशिएंट्स है ना, दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर करो एंड देखो कि क्या होता है। यहाँ पे x a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1, b1 इज व्हाट 2, c1 क्या है 0 है, a2 क्या है 3 है, b2 क्या है -4 है एंड c2 क्या है -20 है। अभी आप देखो कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। a1 अगर आप रेशियो लेते हो a1 अपॉन a2 का, तो आपको क्या मिल रहा है 1/3, विच इज b1 एंड b2 का ले लो, b1 एंड b2 का रेशियो लेते हो, आपको क्या मिलेगा 1 -1/2 मिलेगा। क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो ये जो रेशियो आप देख रहे हो दिस इज नॉट इक्वल, है ना। The ratio A1 A2 B1 B2 is not equal. कब नहीं इक्वल है? When the two lines are intersecting, है ना, intersecting जब ये लाइंस हैं, ठीक है। अभी इस केस में देखो क्या होता है, क्या फर्क पड़ रहा है, जो आप रेशियो ले रहे हो कोफिशिएंट्स का, वो किस टाइप का आपको मिल रहा है वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, A1 is what 2, B1 is what 3, C1 is what -9 एंड A2 क्या है 4 है, B2 क्या है 6 है, C2 क्या है आपको -18 है। ये आपको मिल रहा है। अभी आप इसका रेशियो लो A1 अपॉन A2 का, विच इज इक्वल टू व्हाट 1/2। अभी आप देखो इसका लो B1 B2 का, वो भी आपको क्या आ रहा है 1/2 एंड C1 C2 का ले लो विच इज ऑल्सो 1/2 आ रहा है। तो ये कब आ रहा है, जब देख रहे हो ना कोइंसिडेंट, जब टू लाइंस आर कोइंसिडेंट्स, देन आपको क्या मिल रहा है कि ये जो रेशियो लोगे A1 A2 B1 B2 एंड C2 से ऑल आर इक्वल, है ना। तो ये एक ऑब्जर्वेशन मिला हमें, ठीक है। अभी आप देखो पैरेलल लाइंस में क्या हमें मिलता है। अभी हम पैरेलल लाइंस में अगर हम कंपेयर करें, हियर A1 इज इक्वल टू व्हाट 1, B1 इज 2, C1 इज इक्वल टू -4, A2 is 2, B2 is 4 and C2 is -12। तो A1 A2 क्या मिला आपको यहाँ पे 1/2, B1 B2 क्या मिला 1/2 एंड C1 C2 क्या मिला 1/3 विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ आपको क्या मिला A1 A2 B1 B2 इक्वल है, बट दे आर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो तीनों आपको कंडीशंस में अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों जो कोफिशिएंट्स का आप रेशियो लोगे A1 A/A2 B1 ये इक्वल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो वो सारे ये इक्वल होंगे। थर्ड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे this is equal to B1 B2 A1/A2 but this is not equal to। तो ये एक आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा जब भी आपके पास अगर कोई ऐसा सिचुएशन दिया, आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एल्जेब्रिकली, आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आप बस कंपेयर करके उसके कोफिशिएंट्स को भी आप बता सकते हो कि ये किस तरह का इसका सॉल्यूशन होगा। वेयर दे आर, जो आप ग्राफ बनाओगे तो सॉल्यूशन कैसे पता चल जाएगा? इंटरसेक्टिंग है, अगर इंटरसेक्टिंग होगा, अगर सपोज ये दिस रेशियो इज नॉट इक्वल, इट मीन्स इट इज इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है इट मीन्स इट हैज सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, है ना, एज अ सॉल्यूशन। अगर सपोज ये इक्वल है, सारे सेकंड केस में ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गए। सेम विद दिस थर्ड केस। तो आप बस क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करके कोफिशिएंट्स को, सॉरी उसका रेशियो, उसको कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो? सॉल्यूशन बता सकते हो कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, है ना। तो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट था इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो कंपेयर, अगर हम रेशियो को कंपेयर किस टाइप के होंगे रेशियोज, उसके कंपेयर करोगे रेशियोज, तो ठीक है। तो दीज आर दी 3 आपको इम्पॉर्टेंट, आपको एक पॉइंट है जिसको याद रखनी है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको एक जनरल, ये तो मैंने एग्जांपल देके बताया, तो एक बार जनरल मैं आपको बता देती हूँ कि जनरल आप कैसे रिप्रेजेंट करें। कोई भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो क्या होगा, ठीक है।
तो जनरल, आप जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हो कि सपोज आपका एक दिस इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है ना, सपोज दीज आर दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। अगर सपोज फर्स्ट केस में अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इट मीन्स क्या होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। सेकेंड केस में आप क्या बताओगे, लिख सकते हो कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर आपको ये मिलता है, कंपेयर करते हो रेशियोज को, अगर ये मिलता है तो इन दैट केस आपके लाइंस कैसे होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, है ना, तीनों अगर ऐसे हैं तो। और थर्ड केस में क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इन दैट केस आपके कैसे लाइन होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। और आप क्या बता सकते हो, पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो हैज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा। तो ये कंपेयर करके ही आप बता सकते हो कि सॉल्यूशन हो, क्या टाइप का सॉल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट लाइंस है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, है ना। और थर्ड केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। तो ये हमारा एक जनरल जो अभी हमने ऑब्जर्व किया उसको हमने बोल सकते हो कि जनरल ये ऐसा होता है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर एक्सरसाइज है नेक्स्ट 3.2, इट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस। आपको पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे, पहले ग्राफ आपको बनाना है एंड देन आपको फाइंड आउट करना है किस टाइप के सॉल्यूशन है, इसका यूज करके आपके प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो वी विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज 3.2 इन माय 3.2 in my next video. Okay, so see you in next video.